हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सी में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। 1, 3, 4 और ये 5। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, हार्ट ब्रेक के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। हार्ट ब्रेक के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, इमेजिनेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, कॉन्स्टेंस कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, अनकंडीशनल लव के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, क्यों आया अनकंडीशनल लव का कार्ड। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, कंप्लेन कंप्लेन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। कंप्लेन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन। ओके, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर का जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, उसको लेके आपके पार्टनर काफी परेशान हो रहे हैं। अब उनका आप पूछोगे कि हार्ट ब्रेक कब हुआ, कैसे हुआ। तो देखो, हार्ट ब्रेक से इस कार्ड से जो मतलब निकल के आ रहा है वो ये है कि अभी आपके पार्टनर आपको लेके काफी फोकस है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया है। आप पास्ट की तरफ फोकस तो हो, लेकिन मतलब आप आपके पार्टनर को याद तो कर रहे हो, लेकिन उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि तुम आके मेरे से पहल करो, बात कर लो, तुम्हें रियूनियन कर लूँ, तो आप अवॉइड कर दोगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तुमको अगर मेरी जरूरत है तो तुम यहाँ पर आओ। मतलब अपने आप में आपका जो विल पावर है ना, काफी स्ट्रांग हो चुका है। आप आपके पार्टनर को ये भी नहीं कह सकते कि इग्नोर कर रहे हो। नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाए, लेकिन आप आगे होके एफर्ट्स नहीं लगा रहे। और यही चीज आपके पार्टनर को क्या फील करा रही है कि जैसे कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत दिल दुखा है, और वो अपने अंदर एक कहते हैं ना कि तड़प, चीखना, चिल्लाना। जब क्या होता है, किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो क्या करता है, इंसान चीख रहा है, चिल्लाता है खुद में ही, अकेले कमरे में बंद करके जोर जोर से चीखता है, रोता है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। डबल 9 की एनर्जी निकल के आई है। वो आपके साथ चाहते हैं कि चीजें कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट से मतलब सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ, रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। लेकिन जब आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने हाल में ज्यादा खुश हो, आप अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी हो रहे हो या ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो ये चीज उनको कहीं ना कहीं काफी तकलीफ दे रही है। अब मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि जो पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, रियूनियन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं। वो शो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अब उनको क्या पता कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, ये तो मैं बता सकती हूँ या आप खुद जान सकते हो। पर हो क्या रहा है कि इसी चीज को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दिल से लगा लिए कि आप ऐसे कैसे बदल गए, आप ऐसे कैसे हो गए। एक समय वो था कि जब आप मेरे से बात करने के लिए या मैं कॉल कर देता था, मैसेज कर देता था, तो आप तुरंत रिप्लाई करते थे, तड़प उठते थे। लेकिन आज वो तड़प मेरे अंदर क्यों है। ठीक है, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि वो तड़प आज मेरे अंदर क्यों है, और तुम पूरी तरीके से शांत दिखाई दे रही हो, अपनी लाइफ में फोकस होती हुई दिखाई दे रही हो, सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही हो। तो ये चीजें आपके पार्टनर को काफी दर्द पहुंचा रही है। ठीक है, वहीं आपके पार्टनर आपको आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और इतनी जल्दी है उनको आपसे बात करने की, क्योंकि उनको क्या होता क्या है कि जैसे कोई चीज जब पास में होती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जब वो चीज दूर जाती है ना तब उसकी कदर होना स्टार्ट होती है। जब तक आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को मिल रही थी तब तक आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब आपने आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से डिसकनेक्ट कर ली ना, तो आपके पार्टनर को जब आपकी एनर्जी नहीं मिल रही तब उनको आपकी तरफ खिंचाव होना महसूस हुआ। और इसी खिंचाव के कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर मैरिड हो आप तो इस लाइफ को आगे आपके साथ जीना चाहते हैं, वो खुशियां भरा संसार हो, इस टाइप की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर आ रही है। आपको लेके बहुत ज्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं और आपको फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, ये जो भी चीजें है ना, जो आप गुस्सा हो, बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हो, ये सब आपका दिखावटी बना है। ये ऐसे आप नहीं हो, आप आज भी मुझे प्यार करते हो, आज भी आप मेरा वेट कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ लाइफ आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आपके तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। ये फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए निकल के आ रही है। देखो कंफ्यूज तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जब जब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने का सोचते हैं ना, जैसे पहले तो आपके पार्टनर आपका इंतजार करते हैं, लेकिन जब आप उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो तो फिर उनका मन करता है कि ठीक है चलो मैं एक्शन कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी तो प्यार करता हूँ, तो मैं एक्शन ले लेता हूँ। लेकिन जब जब वो एक्शन लेने की सोचते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करके उनकी इंसल्ट कर दोगे और फिर ये बात आप आपकी सहेलियों को या आपके दोस्तों को बताओगे और वो चीज मेरे बर्दाश्त से बाहर होगी। इस वजह से वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, साथ में क्या होते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। आपके पास आ नहीं सकते, आपसे दूर रह नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपके पार्टनर की कि वो अपना दर्द किसको बयां करे। आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, उसको छोड़ के आप मेरे पास आ जाओ। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि जो भी हो, जो भी आपके पार्टनर से आपको मिलने नहीं दे रहा है, उनको तो यही शक है ना कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। तो जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, आप उसको छोड़ दो और वापस से मेरे साथ रियूनियन कर लो या फिर मेरे साथ वापस से लाइफ में आ जाओ। मैं अ, तुम्हारे साथ वापस से वही पल जीना चाहता हूँ जो कि पहले जिया करते थे हम। तो आप मिसिंग एनर्जी भी बहुत है और आपको याद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। अनकंडीशनल लव क्या शो कर रहा है, आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। होता है ना हम दो हमारे दो, वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन साथ में क्या दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक समय ऐसा था कि आप उनको एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाह रहे थे। अगर दूर भी जाते थे तो कॉल मैसेज स्टार्ट हो जाता था, बातचीत स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब सिचुएशन क्या आ गई कि आप पैसों के ऊपर ज्यादा फोकस हो गए हो, अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस हो गए हो। और यही चीज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है। वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे बन जाओ, जैसे पहले थे, हैप्पी फैमिली, ठीक है ना, केवल उनके बारे में फोकस करना। आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, सेल्फिश वाली एनर्जी से बाहर हो जाओ, जो कि परिवार की तरफ देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हाँ, अभी आपको ये जरूर लगता है कि चीजें आपके फेवर में नहीं है और आपके पार्टनर आपसे बातचीत करें, पहले जैसा रिश्ता हो जाए। लेकिन ये रिश्ता अगर होता है तो क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी या फिर तुम अपने करियर पे, पैसों पे, इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस रहोगी। तो अनकंडीशनल लव तो है आपके पार्टनर को और वो ये भी जानते हैं कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हो। लेकिन बात यही आती है कि एक्सेप्ट करने वाली बात आ जाती है ना, कि एक्सेप्ट कैसे करें। जानते तो आप भी हो, जानते आपके पार्टनर भी है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, दोनों ही वेटिंग मोड पे हो, दोनों ही चाहते हैं रियूनियन हो जाए, दोनों ही चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली हो। लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं कि अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। क्यों सिक्योर कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है ना, आपके पार्टनर को आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, आपको आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये विश्वास की कमी के कारण ही क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन नहीं हो पा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही है। आपका मन भी कभी कभी करता होगा कि नहीं ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन नहीं कर पाते। आपके पार्टनर तो डेली सोचते हैं कि आज मैसेज करूँ, आज बात करूँ, लेकिन वो भी क्या सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो अनकंडीशनल लव होने के बावजूद भी आप दोनों की लाइफ में आप दोनों ही वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हो, कंप्लेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, या फिर आप का जो फोकस है ना वो अब बहुत जगह है। पहले ऐसा होता था कि आपको क्या लगता था कि सिर्फ आपकी दुनिया आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर से आपकी दुनिया शुरू होती है और आपके पार्टनर पे आकर ही खत्म हो जाती है, इसके आगे आप हो ही नहीं। लेकिन अब क्या सिचुएशन है कि अब आपको आपके पार्टनर के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऑप्शंस केवल मैं जेंट्स या लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ। ये ऑप्शंस है गुड फ्रेंड के, अपॉर्चुनिटी के, सक्सेस के, जॉब के, ठीक है ना। ये कोई कंपटीशन फाइट करना चाह रहे हो आप तो उसके अंदर सक्सेस के,
तो ये चीजें दिखाई दे रही, तो आपके पार्टनर को ये चीजें तो समझनी पड़ रही है। उनको क्या लग रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया और आप उसी के ऊपर फोकस हो, इस वजह से आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो। और यही कारण बन रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके गलतफहमियां पैदा हो रही है। अब आप ये मत कर लेना कि भैया मेरे पार्टनर को गलतफहमियां पैदा हो रही है तो मैं जाके क्लियर कर दूं। अगर ये चीज करने जाओगे तो उनको क्या लगेगा कि आप अपनी सफाई दे रहे हो, मतलब आप गलत हो और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आप जैसे हो वैसे रहो। अगर आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार, अगर वो आपका ट्रू लव है तो आपके पास 100% आएगा, 100%। और अगर नहीं है तो वो चला जाए आपकी लाइफ से, वही ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपकी लाइफ में आपको ट्रू लव रिसीव हो सके। तो फिलहाल आपके पार्टनर आपको क्या कंप्लेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो भी अदर ऑप्शन है उसको आप रिलीज करो, उन सबको छोड़ के तुम मेरे पास आ जाओ। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में बहुत आते हैं, तुमको खोने का डर दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि जैसे जब भी तुम मुझसे बात करोगी तो वो लड़ाई ही करोगी या फिर बहसबाजी ही करोगी, जो कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव होने का बोल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपको क्या कह रहे हैं वो, कि तुम इस एनर्जी से बाहर निकलो और मुझे समझने की कोशिश करो। तो ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके चल रही थी। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर से बात करें तो क्या बोलेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, देखो अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करने का उनको मौका मिले या बात करें ना, तो वो आपको यही बोलेंगे कि मैं पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। और वो पास्ट की एनर्जी क्या है, तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार। मैं तुम्हारी यादों से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में आगे बहुत से काम है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारी एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहा। और जब तक मैं तुम्हारी एनर्जी से बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा। और यही चीज मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट्स पैदा कर देती है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई हो, या मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। और जब जब मैं मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में सिवाय तकलीफ, दुख, दर्द के और कुछ भी नहीं है। सभी ने मुझे चीट किया है, एक तुम ही ऐसी थी जिन्होंने मुझे चीट नहीं किया, लेकिन उस चीज को मैं नहीं समझ पाया। लेकिन आज मैं उस चीज को फील कर रहा हूँ और मैं अपने आप को अधमरा सा महसूस कर रहा हूँ। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, नए सोच, नए विचारों के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो। अपनी जो लव लाइफ है उसको मैं शून्य से वापस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक नए विचार के साथ। पुरानी जो भी चीजें हुई है, चाहे गलती तुमसे हुई है, मुझसे हुई है, उन सभी चीजों को छोड़ के अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपके साथ वो खुद की लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, और उन इमेजिन कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग रहे हैं या नेगेटिव सिचुएशन रही है, उन सभी से वो बाहर आ गए हैं। वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। उनको जैसे पता है कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो वो उस व्यक्ति से बात करना तो दूर की बात, उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं आपके ऊपर, खुद के ऊपर और करियर के ऊपर और अपने फ्यूचर के ऊपर। तो वो आपको भी यही बताना चाह रहे हैं कि तुम भी उन लोगों को इग्नोर करो जो कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर रहे हैं। और तुम क्या करो, तुम मुझे मैनिफेस्ट करो, मुझे याद करो, मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर रखा है। ठीक है ना, जो भी तुम चाहते थे वो मैं सब कर रहा हूँ, और करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, ताकि वापस से हम इस रिश्ते को एक नई तरीके से स्टार्ट कर सके। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप मैरिड है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से क्या हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, थोड़े से नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं। अकेलापन बहुत ज्यादा फील हो रहा है आपके पार्टनर को। चलो ठीक है, और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं।
द मैजिशियन, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं ना, आपको द एम्पायर में देख रहे हैं, आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो आपका जो ओरा है ना बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, निखर रहे हो आप। तो आपके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही, इसीलिए वो अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, वो भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि आपके सामने आके वो बात कर सके, ठीक है, या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उनको क्या लग रहा है कि आप इतने ज्यादा गुड लुकिंग हो चुके हो कि अब आप उनको पसंद नहीं करोगे, आपके आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है। ये चीजें उनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रही है, और यही एक नेगेटिव थॉट्स ऐसा है आपके पार्टनर का, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस तो बना रखा है, लेकिन एक्शन मोड पे नहीं है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस नेगेटिव थॉट से दूर होना आपके पार्टनर को बहुत जरूरी है। अगर इस नेगेटिव थॉट से दूर नहीं होंगे तो फिर ये जो रियूनियन है ना, ये कहीं ना कहीं डिले होता जाएगा। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही कि आप आपके पार्टनर को कॉल मैसेज टेक्स्ट करो, लेकिन कम से कम आप भगवान से प्रेयर करो कि आपके पार्टनर के मन में जो भी गलतफहमी वो दूर हो जाए, या फिर आपके पार्टनर को इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि वो इस सिचुएशन को पार कर सके, चीजों को समझ सके, जर्नी को समझ सके, और ये चीज भी समझ सके कि ऐसी जर्नी में ये तकलीफें आती है जो कि फेस करना हर व्यक्ति को जरूरी होता है, जो कि जर्नी में चल रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हिम्मत बना के बैठे हुए हैं, जो भी बुरा फेस चल रहा है, बुरे ग्रह दशा चल रहे हैं, बुरी स्थिति चल रही है, उन सभी का सामना करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और कहीं न कहीं शनिदेव का कह सकते हैं कि प्रकोप आपके पार्टनर पे दिखाई दे रहा है, जो कि 15 से 20 दिन और दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपके पार्टनर हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको हीलिंग आती है तो आप अपने पार्टनर को हीलिंग दो, इससे क्या होगा, ये जो फेज चल रहा है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, ये फेज जल्दी खत्म हो जाएगा। वो आपके पार्टनर अब क्यों खत्म हो जाएगा, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो 24 आवर्स आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर का बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और जब ये पूरा होगा ना, तब कोई भी जरा सी भी अड़चन आप दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कहते हैं ना कि डूबते को तिनका सहारा बहुत है, वैसे ही चीजों को सही होने में अगर जरा सा तिनका भर भी नेगेटिव कुछ एनर्जी आ जाए ना, तो वो सब कुछ बिगाड़ के रख देती है। इसीलिए आप अपने आप को हील करो, आपके पार्टनर को भी हील करो, ताकि आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जी से बाहर आ सके और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, जो कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेगा। अब आप जल्दी से अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लें, यस और नो निकालेंगे, 5 कार्ड्स निकालूंगी। जिनको भी एक कार्ड का चुनाव करने में दिक्कत आ रही है, वो 2 कार्ड्स भी निकाल सकते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मैं 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ, जल्दी से आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लें। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अपना क्वेश्चन सोचे मन में और एक कार्ड्स को चूज कर ले। जो कोई भी एक कार्ड्स को चूज नहीं कर पा रहे, वो 2 कार्ड भी चूज कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, देखते हैं कि उनके लिए आंसर यस है कि नो है। यस है आपका आंसर, लेकिन किस कंडीशन में, कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि अब जो समय है वो आपके फेवर में आ रहा है। दूसरा कार्ड देखते हैं यस है कि नो है। इसमें भी सेम सिचुएशन है, राहु का कार्ड निकल के आया है 4 नंबर का, जो कि स्टेबिलिटी तो बता रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। वही चीज आ गई कि स्ट्रगल है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। वेटिंग मोड में नहीं रहने का नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, वेटिंग मोड में नहीं रहना है, आपको वर्क करना है। जैसे होता क्या है कि अगर आप वेटिंग मोड में रहोगे ना, तो चीजें थमी रहेगी। आप वेटिंग मोड से बाहर निकलो, आप अपना ऊपर वर्क करो, इनर वर्क करो, अपना इनर वर्क कंप्लीट करो, तो वो चीजें क्या चलती रहेगी। तो जो भी स्ट्रगल वाला फेस है ना, वो उस समय आपका सारा फेस खत्म हो जाएगा। तो कमिटमेंट तो है,
लेकिन स्ट्रगल के साथ है। तो अभी आपको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस रहना है, जो भी चीज़ अब आपके पाना चाहते हो उसके लिए। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 का चुनाव करा है, देखते हैं उनके लिए यस है कि नो है। इन देखो 9 नंबर का कार्ड निकल के आया है, कंप्लीट पूर्णता है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको ना थोड़ा सा अपना नेचर चेंज करना होगा। आपका नेचर थोड़ा शकीला बेमला इस टाइप का दिखाई दे रहा है, और आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे ना, तो चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी। तो आपको इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है, बाकी चीज़ें आपके फेवर में है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 4 का चुनाव करा है, देखते हैं उनकी लाइफ में उनके क्वेश्चन को लेके यस आया है कि नो आया है। क्या बात है, आज सारे कार्ड गाइडेंस वाले निकल के आए हैं। देखो आप दोनों के रिश्ते के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर कह सकते हैं ना कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपकी लाइफ में अभी काफी प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको चीजों को समझना होगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले ये पक्का कर लो कि कोई आपको भड़का रहा है या कोई आपका बुरा चाहता है। छुप कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप जो छुपा हुआ रहता है लेकिन डसता है, तो वही चीज है कि आप उन इंसान को ढूंढने की कोशिश करो जो आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं जहर फैला रहे हैं। लास्ट कार्ड है, 5वें नंबर का कार्ड है, देखते हैं आपके लिए यस आया है कि नो आया है। वेटिंग मोड, वेटिंग मोड की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप, और गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है। आप गुरु की रेमेडी करो। गुरु की रेमेडी करोगे तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो रिलीज होना स्टार्ट होगी, और आपका कहते हैं ना पथ प्रदर्शन वो जल्दी आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ का सोल पर्पस क्या है। तो वेटिंग मोड में नहीं रहना है आपको। आपको ऐसी एनर्जी में रहना है जिससे कि आप अपनी लाइफ के सोल पर्पस को कंप्लीट कर सको। जैसे ही आपका सोल पर्पस कंप्लीट होगा, और तो ये जो भी चीजें है ना ये अपने आप सही होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।